हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और पूजा बेदी को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कहा है कि वो नागा साधुओं से और साधुओं से माफ़ी मांगे। पूरी बात क्या है? पूजा बेदी और इन नागा साधुओं के बीच में कहाँ क्या बातचीत हो गई जो माफ़ी मांगने तक नौबत आ गई, बताऊंगी आपको। लेकिन उसके पहले प्लीज़ सब्सक्राइब फिल्मी खिचड़ी। फ्रेंड्स, कुछ 1-2 दिन पहले की बात है, मिलिंद सुमन का जन्मदिन था। उन्होंने न्यूड पिक्चर शेयर कर दिया और भारतीय बीचेस पर न्यूड फोटोग्राफी अलाउड नहीं है और आप कुछ एक चीज़ें हैं जो बीचेस पर नहीं कर सकते हैं। सो इसी वजह से अब कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई। उनको सपोर्ट करते हुए पूजा बेदी ने एक ट्वीट किया कि हिज क्राइम इज़, मतलब उनकी गलती सिर्फ इतनी हुई कि वो बहुत हैंडसम हैं और अगर ऐसा ही है तो फिर नागा साधुओं को भी अरेस्ट कीजिए, भभूति लगा लेने से कुछ नहीं होता। अब इस बात को देखते हुए, इस बात के मद्देनज़र जो अखाड़ा परिषद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कहा है, उनके अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि किसी फिल्मी कलाकार के नग्नता और अश्लीलता की तुलना अनादिकाल से चली आ रही नागा सन्यासियों की परंपरा से किए जाने को गलत करार दिया गया है। उन्होंने अभिनेत्री पूजा बेदी को नसीहत देते हुए कहा है कि पहले उन्हें नागा सन्यासियों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि आखिर नागा संप्रदाय होता क्या है, कौन होते हैं, कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं। नागा सन्यासी संन्यास परंपरा के वैष्णव परंपरा और दिगंबर जैन परंपरा दोनों में होते हैं। नागा सन्यासी त्याग की मूर्ति होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं मालूम उन्होंने, पूजा ने भारतीय संस्कृति या फिर भारतीय साहित्य, हिंदी साहित्य में जो वीर रस और भक्ति काल है ये सब पढ़ा है या नहीं। और वीर रस तो मैं इसलिए भी कहूँगी क्योंकि अभिनय में तो वीर रस बिल्कुल आता है। खैर, उन्होंने अभिनय के कौन से रस में ज़्यादा काम किया है या आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब नागा सन्यासी होते कौन हैं? ये होते हैं वो लोग जिनको सन्यासी बनने की इच्छा होती है, बचपन से चले जाते हैं और एक जो अपने गुरु हैं उनके साथ रहते हैं, 3 साल तक अथक परिश्रम करते हैं, अध्ययन करते हैं वेदों पुराणों का और अपने आप पर काबू पाना, अपनी इच्छाओं पर काबू पाना, अपने आप का पिंडदान करना और सन्यासी बन जाना, ये सोचते हुए कि अब मेरा घर से कहीं कोई नाता रिश्ता नहीं रहा है, यानी ये सब त्याग दिया है, मैं सन्यासी हो गया हूँ। उसके बाद फिर जब गुरु प्रसन्न होते हैं उन्हें नागा सन्यासी की ओर अग्रसर किया जाता है। उनकी एक परंपरा होती है, पूजा होती है। उसके बाद फिर उन्हें भभूति भी लगाई जाती है, कई सारी प्रोसेसेस होती है। इस दौरान वो कपड़े नहीं पहन सकते हैं। अगर आसपास किसी मानवीय बस्ती में रह रहे हैं तो उनको बिना सिला हुआ कोई कपड़ा जो कि भगवा या गेरुआ रंग का होता है, सिर्फ वही पहन सकते हैं वो लोग। ठंड बारिश उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उनका जो श्रृंगार होता है वो होता है भभूति का और रुद्राक्ष का, और त्रिशूल भी होता है उनके पास, मोरपंख भी होता है उनके पास। यही उनका श्रृंगार होता है। कई लोग दिन भर प्रार्थनाएं करते रहते हैं या फिर जैसे बोलते हैं तल्लीन रहते हैं, अध्ययन करते हैं। कुछ एक लोग हिमालय में जाकर अपनी तपस्या करते हैं और वहाँ पर भी बिना स्वेटर या किसी गर्म कपड़े के रहते हैं। इस बीच कई सारी ऐसी प्रोसेस होती हैं दोस्तों जो मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर नहीं शेयर कर सकती, इसलिए आप चाहें तो आप खुद पढ़ाई कर सकते हैं और खुद नेट पर सर्च कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से गुजर कर जाते हैं। अच्छा, ये जो नागा साधु सन्यासी हैं, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। अहमद शाह अब्दाली 1757 के बाद जब वो दिल्ली से आगे बढ़ते हुए मथुरा और ब्रज और इस जगह पर आ रहे थे, तब इन्हीं नागा सन्यासी ने अहमद शाह अब्दाली को और उनके सैनिकों को मार भगाया था। ये लोग बहुत जैसे बोलते हैं ना, बहुत उग्र और बहुत राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होते हैं ये लोग। अब ऐसे में कंपेयर करना और ये कहना कि सनातन धर्म वालों के लिए कितना सही है पूजा बेदी का ये कथन, आप लिख कर बताइएगा मुझको। जय हिंद।